Om Shanti. Good morning. Namaste. And a very warm welcome to today's spiritual discussion. बहुत बारी लाइफ हमारी आकर स्टक हो जाती है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में भी हम कई बार फंस जाते हैं और फिर हम वेट करते हैं कि वो परिस्थिति चली जाए, या वेट करते हैं कि कोई आकर हमें गाइड करेगा, या परमात्मा का वेट करते हैं कि भगवान सिचुएशंस को बदल देंगे। लेकिन एक ऑप्शन हम वहाँ पर एक्सप्लोर नहीं करते कि हम कुछ ना कुछ प्रयास करें, क्योंकि परमात्मा हमेशा सिखाते हैं कि एक कदम हिम्मत का हमें रखना है। आज हम यही सीखेंगे कि कैसे हम अपनी मदद सबसे पहले करें। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti. Good morning, everyone. Thank you so much. भाई जी, 2 तरह के लोग जीवन में देखने में आते हैं। एक जो बहुत प्रोएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी अपनी लाइफ में चेंजेस करते हैं, जहाँ जो लगता है अमेंडमेंट्स करते हो। दूसरे होते हैं जो वेट करते हैं कि कोई आकर गाइड करे, परिस्थिति बदले, भगवान कुछ आकर चेंज करे। लेकिन खुद हम एक्ट नहीं करते। तो कितना आवश्यक है कि जब लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, कहीं भी लाइफ रुकी हो, हम खुद एक्ट करें, खुद थोड़ा-थोड़ा प्रयास तो भी करते हैं। बिल्कुल, देखिए, जब हम कमज़ोर होते हैं ना, तो क्या होता है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर डिपेंडेंट होना चाहते हैं। और जैसे मान लीजिए फिजिकली कोई बीमार है या कमज़ोर है, तो क्या होगा? वो सोचेगा कि कोई मेरी हेल्प कर दे, कोई मुझे यहाँ से यहाँ तक ले जाए। परंतु जो स्वस्थ व्यक्ति है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कोई मेरी हेल्प करे, या फिर शारीरिक रूप में कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं इतना स्वस्थ रहूं, इतना हेल्दी रहूं कि अपने काम मैं खुद कर सकूं। लेकिन अगर हम मन से कमजोर होते हैं या इमोशनली ड्रेन होते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि कोई मेरी हेल्प करे, कोई मुझे आगे बढ़ाए, कोई सहयोग दे। और अगर मान लीजिए कोई सहयोग दे, तो इसका मतलब ये नहीं है, कोई हेल्प करे ये नहीं है कि हम मना कर दें उनको, हम कहें कि नहीं हमें नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि दिन भर हम कंप्लेन करते रहे, देखो इन्होंने तब सहयोग नहीं दिया, इन्होंने तब सहयोग नहीं दिया, मैं सबको सहयोग देता हूँ, मैं सबकी हेल्प करता हूँ, पर जब मुझे जरूरत थी तब कोई भी नहीं आया। तो इस प्रकार से हम ब्लेम गेम या कंप्लेन, है ना, कंप्लेन बॉक्स वैसा ना बन जाए कि हम हमेशा ही कंप्लेन करते रहें। और इसके लिए एक बहुत सुंदर स्लोगन जो परमात्मा ने हमें दिया है कि हेल्प योर सेल्फ, तो दूसरों की हेल्प अपने आप मिलेगी, है ना। हिम्मत बच्चे मत दे खुद, अलग अलग शब्दों में हम बोलते हैं उसको, कि जो खुद की मदद करता है दूसरे, फिर उनको वहां से परमात्मा से मदद मिलती है, दूसरों से मदद मिलती है। जो हिम्मत रखता है, जो हिम्मत ही नहीं रखता है, फिर उसको मदद कैसे मिलेगी? वो तो खुद ही दिल शिकस्त हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। डोंट एक्सपेक्ट। जैसे अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस लोग उठाते हैं कि जीरो एक्सपेक्टेशंस कैसे हो सकती हैं, ये कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है। लेकिन अपने जीवन को देखिए आराम से, क्योंकि ये जीवन जो है ना, वो थ्योरी नहीं है, इट इज प्रैक्टिकल, हम जी रहे हैं उसको। तो उसमें देखिए कि एक्सपेक्टेशंस, और वो भी रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस रखने से, है ना। अब मान लीजिए अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन तो आप रखेंगे कि वो सही से काम करे, झूठ ना बोले, राइट। और अगर वो चीज एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं, तो आप उससे बात करेंगे और क्लियर कम्युनिकेट करेंगे कि ऐसा चलेगा तो फिर हम साथ में काम नहीं कर सकते हैं, वो ठीक है। परंतु उससे अगर हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखें और वो भी रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस रखें, तब प्रॉब्लम है। तो जब हम रोंग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि सब प्यार से बात करें, सब रिस्पेक्ट दें मुझे, ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरी हर एक बात माननी चाहिए, ये क्या हो गया? रोंग एक्सपेक्टेशंस हो गई। और फिर जीवन को देखिए, तभी हम हर्ट होते हैं, तभी हम परेशान होते हैं कि मैंने आपकी हेल्प करी, आप भी मेरी हेल्प करो। तो क्यों हम दूसरों पर इतना जल्दी डिपेंडेंट होना चाहते हैं? और कई लोग क्या सोचते हैं कि ये मुझे खुशी दे, है ना। कई लोग बोलते हैं कि वो ना आपको बहुत खुशी देगा, वो आपको बहुत खुशी देगी। परंतु
हमें खुशी जो एक्सपीरियंस करनी है ना, दैट इज इंटरनल। अगर हम खुद खुश नहीं हैं और बाहर से खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ज्यादा समय काम नहीं चलने वाला। राइट भाई जी, तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी की आदत हो जाती है, क्योंकि अंदर में कमजोरी होती है। आत्मनिर्भर हम नहीं होते। भाई जी, कई बार देखने में आता है कि एक संस्कार भी होता है, हमने कुछ सोल्स को ऑब्जर्व भी किया। जैसे एक फ्रेंड है जिनका बिजनेस नहीं चल रहा, तो खुद से एफर्ट नहीं करते, वेट कर रहे पता नहीं किस चीज का, लेकिन लाइफ मूव नहीं हो रही है क्योंकि खुद हम थोड़ा प्रयास नहीं कर रहे। शायद ये एक्सपेक्टेशन होती कि बाहर से कुछ चीजें बदले, लेकिन चाहे हमारे अंदर शक्ति ना भी हो, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा थोड़ा प्रयास तो हम करते रहें। देखिए, बिल्कुल ऐसा होता है कि कई बार कुछ सिचुएशंस होती हैं, थोड़ा सा पेशेंस हम रखते हैं, थोड़ा समय देते हैं, तो बाहर की सिचुएशंस भी बदलती हैं। है ना, हमेशा ऐसा होता है कि कभी सिचुएशंस हमारे अनुसार रहेंगी, कभी नहीं रहेंगी। कुछ चीजें समय के साथ अपने आप सॉल्व होती हैं, ऐसा भी जरूर होता है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि हम मेहनत नहीं कर रहे होते हैं और हम ब्लेम कर रहे होते हैं लोगों पर, या कई बार क्या होता है कि हम दूसरों को देख रहे होते हैं, देखो उसने तो बिल्कुल मेहनत नहीं की और उसको तो कितनी सक्सेस मिल गई। और खासकर वो अगर आपका ही दोस्त है, आपका ही रिश्तेदार है, आपका ही भाई बहन, जो भी मतलब ऐसा जिसको आप जानते हैं कि उसने कम मेहनत की, उससे ज्यादा सफलता मिल गई, तो फिर उसी कंपैरिजन में, उसी जेलेसी में पूरा जीवन भर जलते रहते हैं। और इससे सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? सामने वाले का नहीं होता नुकसान, इससे हमारा खुद का नुकसान होता है। क्योंकि हम जो एनर्जी वेस्ट कर रहे थे दूसरों को देखने में, दूसरों से जेलसी करने में, दुखी होने में, परेशान होने में, उसको यूटिलाइज किया जा सकता था सही कार्य में, मेहनत करके। और हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलना है। मान लीजिए कोई भी हम काम करना चाहते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो उसके बारे में पहले हमने नॉलेज गैदर की। उसके बाद धीरे धीरे एक एक सीढ़ी हम चढ़ते गए, है ना, शुरू किया उस चीज को। एकदम से हम सोचेंगे ना यहाँ पहुंचना है, तो नहीं हो पाएगा। एकदम एक एक सीढ़ी हम चढ़ते जाएं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखनी शुरू हो जाएंगी। बट हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। जब पेशेंस रखते हैं तो कुछ चीजें निश्चित तौर पर सोल्व होती जाती हैं, बट उसके साथ थोड़ी सी मेहनत भी हमें करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। वेरी ट्रू भाई जी, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे का सोच लेते हैं, इसलिए एक स्टेप लेना भी मुश्किल लगता है। लेकिन प्रेजेंट में एक एक छोटा छोटा एक्शन भी हम लेते चले तो बहुत बड़ा चेंज जीवन में आ सकता है। भाई जी, जब भी हम अपने अंदर कोई कमी महसूस करते हैं, तो कैसे हम अपने आप की मदद करें? क्या प्लान ऑफ एक्शन हो जिससे हम उस फ्लॉ को निकाल पाए? बिल्कुल, देखो, कमी अपनी खत्म करनी है, उससे पहला स्टेप तो हमने काम कर लिया है ना, क्योंकि फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअल में। और वो होता है कि हमने रियलाइज किया उस चीज को, या उसको सेकंड स्टेप भी बोल सकते हैं। पहला स्टेप तो सेल्फ रिफ्लेक्शन ही हुआ, क्योंकि रियलाइज किया हमने कि ये कमी है मेरे अंदर। उसके लिए भी बहुत ताकत चाहिए। उसके लिए भी अहंकार को साइड पे रखना पड़ेगा, ईगो को साइड पे रखना पड़ेगा, है ना। तो पहला स्टेप तो यही है कि हम खुद के साथ बैठें, खुद को चेक करें सबसे पहले। दूसरा स्टेप हो गया सेल्फ रियलाइजेशन, कि हमने रियलाइज किया कि ये मेरी कमी है, इसको अगर मैं चेंज करूं तो बहुत कुछ फायदा हो सकता है। तो हमारा ध्यान, अगर आप ध्यान से देखिए, हमारा ध्यान क्या हुआ, बाहर से खुद की तरफ आ गया। एक है कि ये चेंज हो, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये मदद करे, ऐसे हो, ये सिचुएशंस ऐसे हो जाएं, सब कुछ मेरे अनुसार हो जाए। लेकिन हमने क्या किया, खुद की चेकिंग की, चेक किया कि ये कमी है, या हम कह सकते हैं कई बार कमी नहीं होती है, वो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हम बोल सकते हैं ना, कि यहाँ ये एरिया है जहां मैं और कुछ सीख सकता हूँ और इम्प्रूव कर सकता हूँ और अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ। तो वहां हमने सेल्फ रियलाइजेशन किया। फिर थर्ड स्टेप आता है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। उसके लिए फिर काफी सारे स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे। उसके लिए हम कोई ऐसा संग, मान लो हमारे अंदर कोई बुरी आदत है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि समझ आ गया कि मेरे अंदर ये बुरी आदत है। लेकिन उसको खत्म करना है, उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे।
संग हो सकता है कुछ केसेस में, कि उसमें सिर्फ हमें गलत संग छोड़ना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो आदत खत्म हो जाएगी। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है। कुछ केसेस में है कि हमें अपने आप को बिजी करना पड़ेगा पूरे दिन भर में, क्योंकि ओवर थिंकिंग मान लीजिए प्रॉब्लम है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पूरा दिन भर हम फ्री बैठे हैं, इसलिए वो हो रहा है। पूरा दिन भर सोचने का समय इतना है, तो हम अपने आप को बिजी करें, अच्छे अच्छे कार्यों में, सेवा में लगाएं, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगाएं। खुद अपना काम करें। मान लीजिए कोई घर पे रहता है, तो उसके लिए जैसे अभी एक भाई मिले, तो लगभग वो 28 या 29 ईयर्स के होंगे। उनसे बात हुई, उसने बोला कि मैं स्पिरिचुअल इस पर हूँ, पाथ पर 2 साल हो गए, मुझे कोई मेरा सहयोग नहीं देता। तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों है? तो फिर मैंने पूछा आप क्या करते हो? उसने बोला कि कुछ नहीं, मेरा ना कुछ काम करने का मन नहीं करता, मुझे लगता है बस मैं योग करूं, ऐसे करूं। और ऐसे कभी नहीं होगा। अगर हम घर पे रहते हैं तो हमें वी शुड बिकम इमोशनली प्लस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ऑल्सो, है ना। हमें कुछ ऐसा काम करना है जो सही कार्य है, जिसमें हमें बिजी रहना है, और उस धन को फिर हमें अपने लिए यूज करना है, और अगर ज्यादा धन कमा रहे हैं तो कुछ सेवा के लिए यूज करना है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, जो घर पे रहते हैं खासकर, कि हम खुद फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट बने। एंड पूरे दिन भर ये नहीं है कि हमें खाली बैठ जाना है घर पे। आध्यात्मिकता ये कभी नहीं सिखाती है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है पूरे दिन भर मेहनत करनी है, परंतु मेहनत करते हुए वो मेहनत ना लगे बस, है ना। जैसे परमात्मा कई बार बोलते हैं मेहनत नहीं करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत एक्चुअल में नहीं करनी है, वो भाव को समझना है कि मेहनत करनी है, कर्म करना है पूरे दिन भर, परंतु वो भारी ना करे, मतलब वो मेहनत लगे नहीं। वो कैसे हो सकता है? जब हर हर कर्म को हम योग के साथ कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या कोई डॉक्टर है, या कोई अपना जॉब पे जा रहा है, टीचर है, या कोई भी प्राइवेट जॉब है, तो वहां पर बीच बीच में 1 घंटे बाद 1 मिनट हम योग करें। सुबह सुबह अमृत वेला पावरफुल करें, नुमा शाम पावरफुल करें। तो इस प्रकार से हम अ, खुद को इमोशनली इंडिपेंडेंट हम करें, है ना। तो ये चेकिंग कि हमने कमी देखी, हमने कि हम डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो फिर कौन वैल्यू करेगा, कौन हमारी बात सुनेगा? वो तो कहेंगे ये तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, वेले बैठे हैं यहाँ पर। तो वो चेक करना पड़ेगा ना। और ये सेल्फ, 3 स्टेप्स हो गए ना: सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ चेकिंग, एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। उसके लिए फिर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये जो कुछ टूल्स हैं वो हमें यूज करने। बहुत वंडरफुल भाई जी। तो बहुत अच्छे से हमें चेक भी करना है कि किस तरह से हम नॉलेज को फॉलो कर रहे हैं। एक्यूरेटली जब हम करते हैं या सही रीति से करते हैं, तो फिर धीरे धीरे सहयोग भी मिलना शुरू हो जाता है। आज बहुत इंपॉर्टेंट हमारी स्पिरिचुअल डिस्कशन रही। कल इसी तरह फिर हम साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे, पूरा ध्यान खुद पर। बाहर की बातों से अलग, बाहर से ध्यान हटाकर स्वयं पर ध्यान दें। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। नो कंप्लेन्स, कोई कंप्लेन्स नहीं। नो ब्लेम गेम। मैं अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता हूँ। मुझे अपने कर्मों पर ध्यान रखना है, मुझे अपना 100% देना है। क्या होगा, कैसे होगा, उसमें अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ नहीं गंवानी। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया।